हालेलुया, यीशु मसीह की परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस घड़ी कुलसी का पत्री को निकालेंगे सब कोई, और आज प्रभु का संदेश में आए। मुख्य संदेश है कुलसी का पत्री, उसका 2 अध्याय और 6 और 7 वचन को पढ़ेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में चलते रहो, और उसी में जड़ पकड़ते और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसे तुमने सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन, हालेलुया। अतः जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही उसी में बढ़ते जाओ। हालेलुया। शुरू से जब आते हैं विश्वास में तो सांचे में ढाले जाते हैं। जिस प्रकार ईंट को सांचे में ढालने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, हालेलुया, उसी प्रकार शारीरिक जीवन को आत्मिक बनाने के लिए शुरू से हमें परमेश्वर के वचन के साथ सींचना पड़ता है। हालेलुया। और आप सींचे हुए हैं, लगाए हुए हैं। जिसे परमेश्वर ने लगाता है उसे कोई भी उखाड़ नहीं सकता है। जहाँ परमेश्वर बोता है वहां पर कोई भी काट नहीं सकता है। हालेलुया। और आप सींचे गए हैं, लगाए गए हैं, इसलिए जैसे तुम पिछले जीवन में सिखाए गए हो वैसे ही उसी में चलते रहो। एक बार फिर पढ़ेंगे, 6 वचन को पढ़े एक बार। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में चलते रहो। हालेलुया। आप प्रभु को ग्रहण कर लिया है तो वैसे ही उसी में चलते रहो। आगे, और उसी में जड़ पकड़ते और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और बढ़ते जाओ। हालेलुया। अतः जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते रहो, और जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। जिस पेड़ का जड़ नहीं होता है, आंधी आता है, तूफान आता है, तुरंत ही गिर जाता है। आमीन, हालेलुया। तो मसीह जीवन भी इसी प्रकार है। जितना अधिक आप गहराई पर जाओगे उतना ही अधिक विश्वास का जड़ आपके अंदर जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपका जड़ अंदर जाना चाहिए। जब एक छोटा पेड़ लगाया जाता है तो उसमें रोज पानी डालते हैं, उसको घेरावा करते, उसका सुरक्षा करते हैं, तो पेड़ बढ़ता है, उसका जड़ नीचे जाता है। हालेलुया। और उसी प्रकार जब जब आपका विश्वास जो है गहराई पर जाएगा, विश्वास का जड़ आपका नीचे जाएगा। हालेलुया। जड़ पकड़ता, और जो जड़ पकड़ता वो पेड़ ऊपर बढ़ता है। हालेलुया। आप जब जड़ पकड़ेंगे, विश्वास का जड़ आपके अंदर होगा, आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, वचन में आगे बढ़ेंगे, गवाही देने में आगे बढ़ेंगे, सब में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। आपको जड़ पकड़ना है, और जिसका जड़ नहीं होता, थोड़ा सा भी झोंका आता है, तिल मिला करके गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और विश्वासियों का जड़ जितना अधिक गहरे पर जाएगा, बिल्डिंग बनाने के लिए जितने अधिक जमीन का नेव के अंदर में गहरा नेव किया जाता है, उतनी अधिक ऊंची बिल्डिंग बनती है। हालेलुया। बिल्डिंग का इमारत बनाने के लिए जितना अधिक उसका नेव गहरा जाएगा उतना ही ऊंची बिल्डिंग होगा, और जिसका नींव कमजोर होगा ऊंचाई बिल्डिंग नहीं बन सकता। हालेलुया। उसी प्रकार आपका विश्वास जितना अधिक गहरे पर जाएगा उतना ही अधिक परमेश्वर आपको ऊंचा खड़ा करेगा। ऊंचाई पर जाना चाहेंगे? हालेलुया। ऊंचाई पर तभी जाएंगे जब आप और हमारा जड़ भीतरी गहराई तक अंदर जाएगा।
हालेलुया। हमें आवश्यकता है कि हम सभी का जड़ें मजबूत हो, ताकि आंधी आए तूफान आए तो भी वो पेड़ कभी गिरे नहीं। हालेलुया। प्रभु का महिमा होने पाए। 8 वचन को भी पढ़ेंगे। चौकस रहो चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना ले। चौकस रहो कि तुम उसे जो व्यर्थ धोखे के द्वारा उस तत्व ज्ञान से आहेर ना कर ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार जो मनुष्यों के परंपराओं और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। पर मसीह के अनुसार नहीं है। हालेलुया। हम सबको, प्रभु के भाई बहनों को, बेटा बेटियों को बाइबल कहती है चौकस रहो, जो तत्व ज्ञान से, जो परमेश्वर का ज्ञान से आपको आहेर ना बना ले, शैतान आपका आहार ना कर ले, ताकि जो परमेश्वर का वचन संसार के अनुसार नहीं, जो संसार के आदि शिक्षा के अनुसार तो ये संसार चलता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। हालेलुया। आज संसार क्या है? एक रीति रिवाज में बंधा हुआ है, रीति में बंधा हुआ है, एक फंक्शन बन गया है उसके लिए, एक स्टाइल है ये संसार का साथ जीने के लिए। लेकिन प्रभु ने उस सारे स्टाइल से हमें बाहर किया है। हालेलुया। और कहा है कि उस तत्व ज्ञान से आपको भी कोई आहेर ना कर ले, जो मनुष्यों के संसारिक इच्छा के अनुसार तो है, संसार के आदि शिक्षा के अनुसार तो है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान के अनुसार नहीं है। 9 को पढ़ेंगे। क्योंकि हालेलुया। उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी भरपूरी सदैव वास करती है। हालेलुया। और जड़ जब गहरा में जाएगा, ईश्वर के सारे भरपूरी तक आप पहुंच जाएंगे। और जहां पर ईश्वरत्व का भरपूरी होता है, वहां पर लोगों का जीवन हमेशा संतुष्टि दिखाई देता है। आमीन। हालेलुया। हमेशा शांति दिखाई देता, हमेशा खुश दिखाई देता है, चाहे चाहे नहीं है तो भी सम्मान दिखता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की सारी परिपूर्णता उस जीवन में सदैव वास करता है। हालेलुया। और इसलिए संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आज जिस व्यक्तियों ने संतोष करना सीख लिया है, उसके जीवन में मसीह यीशु की आशीष की कमी कभी नहीं होती है। हालेलुया। और जिसके जीवन में संतोष नहीं होता है, कोई भी चीज में उसको शांति नहीं है, एक चीज प्रभु देगा, दूसरे को फिर सोचेगा प्रभु ये भी कर देता। किसी को घर दे दिया तो दूसरा सोचेगा मुझे बाइक भी मिल जाता, तो प्रभु बाइक दे दिया तो अगला सोचेगा मेरे घर में कार भी हो जाता। अब कार दे दिया तो उड़ान को सोचेगा। तो इंसान का जीवन कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन बाइबल कहती है धन्य वे हैं जो धार्मिकता का भूखा और प्यासा होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग तृप्त किए जाते हैं। भजन संहिता में लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तो वह तेरे मनोरथों को पूरा कर देगा। आमीन। हालेलुया। और इसलिए यहोवा सब कुछ करेगा, लेकिन संतुष्टि को देखता है प्रभु कि परमेश्वर के साथ कितना सच्चा और ईमानदारी के साथ जीता और संतुष्ट के साथ आगे बढ़ता है। आमीन। हालेलुया। और एक वचन पढ़ेंगे, कुरिन्थी का पत्री, दूसरा कुरिन्थी उसका 4 और 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, जिसकी बुद्धि को ये संसार के ईश्वर ने आंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हालेलुया। हालेलुया। ये संसार का ईश्वर ने, ये संसार का भी एक ईश्वर है, हमारा ईश्वर है स्वर्ग में, लेकिन ये संसारिक ईश्वर भी
है। और इस संसार का ईश्वर ने उन अविश्वासियों के लिए जो उसकी बुद्धि को अंधेरी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसलिए ये संसार का ईश्वर जो है सबसे ज्यादा घमासान युद्ध कहाँ करता है? परमेश्वर के लोगों के पीछे करता है। और उसका भी एक राज चलता है, जिस प्रकार हमारा स्वर्ग में एक राज है और वहां पर परमेश्वर के दूत लोग हैं। हालेलुया। और ये शैतान का भी दूत होता है, शैतान का भी सभा चलती है। और ये संसार का ईश्वर भी आज्ञा देता है कि तुम जाओ वहां पर, उसको ऐसे बोल दो, उसको ऐसे कर दो, वहां पर ये करो, वहां पर वो करो। ये संसार का ईश्वर ने उसकी आत्मिक आंख को क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। और जिसका आत्मिक आंख नहीं खुलता है उस बंधन में पड़ जाता है, ताकि परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। और आप और हमारे ऊपर परमेश्वर का तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश है, तो आपका लाइट दूर तक दिखाई देगा। बोलो, मेरा लाइट दूर तक दिखाई देगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर का प्रकाश को पाए हुए लोग हैं, और आपका ये तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश आप पर चमका है। तो ये सुसमाचार का प्रकाश को आपको भी चमकते हुए दीपकों के समान आपको दूर तक चमकना होगा। हालेलुया। ताकि ये संसार का ईश्वर जो लोगों को आज बांध रखा है, लोगों को वचन पढ़ने नहीं दे रहा है, लोगों को चर्च जाने नहीं दे रहा है, लोगों को संगति करने नहीं दे रहा है, लोगों को परमेश्वर के काम के लिए रुकावट कर रहा है, ये कौन है? ये संसार का ईश्वर, जो आज उसके अधीन बंधे हुए ऐसे लोगों तक सुसमाचार का प्रकाश लेकर जगत में जलते हुए दीपकों के समान आपको आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।